है फिलहाल, और यहाँ दिल्ली दिल वालों का शहर है। तो हमारे साथ एक अजीब दोस्त बैठे हुए हैं और एक मेरे सर बैठे हुए हैं, और ये है योगा टीचर। यहाँ के जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको योगा कराते हैं। तो सर मेरा नाम योगाचार्य ताराचंद है। अच्छा सर, शरीर को फिट रखने के लिए किस किस चीज़ को अपनाना चाहिए? सर बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, जो हमें पहले ही हमारे ग्रंथों में बता दिया गया था, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अनुसार और बहुत से वाग्भट महर्षि अनुसार, महर्षि वाग्मठ है और भी बहुत सारे हैं, उनके दिनचर्या अनुसार अगर आप चलोगे तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारियां, कुछ भी शोध कुछ नहीं होने का है। जिस प्रकार उन्होंने बताया है, ब्रह्मचर्य के मुहूर्त में उठना, अपना दिनचर्या करना, अपना योग अभ्यास करना, व्यायाम दंड बैठा करना, उसके अनुसार फिर पूरा दिनचर्या उसमें सेवन करना और सात्विक आहार खाना और टाइम टू टेबल अपना नींद्रा पूरा लेना। जिस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन चीज़ का पालन करने से हम अपना अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप देख ही रहे होंगे आज के जो जन समाज में चल रहा है, लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारा दिनचर्या, अगर हम उनको फॉरेन कंट्री में आप देखते होंगे ज़्यादा वहाँ पे दिमाग जा रहा है, तो वहाँ पे इंसान ये सोच रहा है कि हम वहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो हम बहुत अपने आप को विशाल शरीर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है। हम अपने ऋषि मुनियों की जो ज्ञान है वो भूल रहे हैं। लाइफस्टाइल तो हम जी रहे हैं, लेकिन हम अपना पूरा पैटर्न खाने तक का उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, पूरा पवित्र कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है। उससे आप देख रहे होंगे आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो रही है, पेट में इंजाइटेशन हो रहा है और आपको कैंसर तक की बीमारी हो रही है, पाइल्स प्रॉब्लम इंसान को हो रहा है। मतलब बहुत जैसे डिजीज़ इंटरनल एंड ऑर्गन्स से रिलेटेड एंड एक्सटर्नल पूरे तरीके से हो रहे हैं। तो ये जीवन शैली है जिसको हर एक मनुष्य को जीना चाहिए। तो मैं तो यही रिकमेंडेड करूँगा, जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, भले ही वो ज्ञान आज के टाइम पर विलुप्त होता नज़र आ रहा है, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। लाइफस्टाइल जीने, अपने बिजनेस को मॉडल बनाओ, लेकिन हमारे जो दिनचर्या है ना, वो हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार चलो, क्योंकि उन्हीं की ही देन है सब कुछ ही। अगर हम उनकी साइड इग्नोर करेंगे तो हमारा शरीर खुद ब खुद, हमारा शरीर खराब होने का स्वाभाविक बात है। सर आपका एक्सपीरियंस कितना दिनों का है? लगभग आप कितना दिन से काम कर रहे हैं इसमें, योगा वाले में? सर मेरे को इस नवंबर को 10 साल हो जाएंगे। आपका अब तक का अनुभव क्या रहा ये सारी चीज़ों में, और एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितना नींद लेना चाहिए, उनको कौन कौन सा अनुशासन का पालन करना चाहिए, इसको थोड़ा सा आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी सर। देखिए सर, इसमें जैसे आपने दिनचर्या आपने पूछा, तो दिनचर्या तो आपका यही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो पहले बात तो, ठीक है, और 2 गिलास पानी पियो, 3 गिलास पानी पियो। उसके बाद अपना फ्रेश होने जाओ, पूरा मल त्यागो आराम से। फिर उसके बाद आप व्यायाम करो, जो भी आपको पसंद है, दंड बैठक करो, व्यायाम करो, वो करो, प्राणायाम, कपालभाति, ये जरूर करो। योग तो आप करो चीज़। उसके बाद फिर दिनचर्या में आप सुबह दलिया खाओ। ये नहीं, कहीं कहीं लोग आपने देखा होगा पराठे खाते हैं, है ना, पराठे ज़्यादा खाते हैं, सुबह सुबह भारी चीज़ खा लेते हैं, तो क्या उससे कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है। कहीं कहीं लोगों को सुबह सुबह दूध पीने से पचता ही नहीं है, पेट दर्द हो जाता है। जबकि एक्चुअली दूध का जो समय आयुर्वेद के अनुसार लिखा गया है, रात को पीना है हमको दूध। ये हम कहीं ना कहीं गलती ना, खाना पीना उल्टा ऊपर नीचे करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। और जो दिन का खाना है वो 12 से 2 के बीच में आपका समाप्त हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, एक जैसे सवाल है, ये जितने भी पब्लिक है इनके तरफ से ये सवाल है, जितने भी स्वस्थ मनुष्य है, क्या उनको मांस मछली का सेवन करनी चाहिए? सर देखिए, मैं तो मांस मच्छियों का सेवन, यह ना तो हमारे ग्रंथों में कहा गया है, ना तो गीता में कहा गया है, ना तो वेदों में, ना पुराण में। जितने 4 वेद हैं, वो उपनिषद है हमारे, जितने भी हमारे वेद अलंकार हैं, किस में नहीं कहा गया है। क्योंकि हम किसी मनुष्य का मांस मच्छी खाकर उनके प्राण निकालेंगे तो उनका कहीं ना कहीं उनकी आत्मा हमें बद्दुआएं देंगी। और आप खाली आध्यात्मिक से मत देखो, प्रैक्टिकल भी देखो। आप प्रैक्टिकल अब इस तरह देखो, उनका मांस का टुकड़ा हम अपने अंदर लेके जोड़ रहे हैं। ये मत सोचना कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हम उसका मांस का टुकड़ा लेके जोड़ते रहें, वो मसल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन वो मसल्स आगे जाकर आपको कैंसर के रूप में कब बदल जाएगा और आपको कब खाने लग जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत सिस्टमैटिक तरीका चलता है। ये कर्म के अनुसार सब कुछ चलता है। क्या मनुष्य के सर आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। देखिए, आध्यात्मिक तो अपनाना चाहिए। आप देख रहे होंगे आज के समय पर 21वीं सदी, अभी 2023 चल रहा है, आप देख रहे होंगे बाहर के फॉरेन कंट्री लोग कितना वृंदावन में जाते हैं, है ना। आप देख रहे होंगे कितना आध्यात्मिक को अपनाते हैं, क्योंकि उनको पता है बाहर ये एक्चुअली
बहुत पैसा है लोगों के पास, बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी, खूब पैसा है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वहाँ पे मन की शांति नहीं है। बिल्कुल सर, आपसे बात करेंगे। और भी मेरे साथ एक सर हैं, इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सर नाम क्या है आपका? अनुराग दुबे। सर जो आपका चेहरा की ये चमक है, जो आपका ग्रेट पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं, इसका राज क्या है सर? इसका राज बोले तो एक्चुअली जैसे पहले मैं जो है नॉनवेज मतलब ये मांस मछली जो मैं खाता था, बट उस टाइम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि हमेशा मतलब पेट के अंदर जो है वो ये इम्यूनिटी मतलब गैस्ट्रिक टाइप का जो है एसिडिटी टाइप का बना रहता था, और मन हमेशा भी चंचल रहता था और गलत चीज़ ये सब में मतलब मन ज़्यादा भटकता। लेकिन जब से मैंने छोड़ा है तब से मैं ये देख रहा हूँ कि जब से मैंने छोड़ा है तब से जो है पेट बिल्कुल स्वस्थ है एंड फुली फाइनल जो है मैं फाइन हूँ, और अब जो है किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं पूजा भी करता हूँ, कभी भी पूजा नहीं छोड़ता हूँ बिना पूजा का, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि भक्ति में ही शक्ति है। और रियल में मैं कभी भी डेली लाइफ में भी देखा हूँ कि जैसे बाय द वे कोई काम मिस्टेक होता है, कुछ हो जाता है, लेकिन उस टाइम अगर जो है अपने इष्ट देव का जैसे ही स्मरण करते हैं मेरा काम जो है बन जाता है। सर क्या आपको लगता है इस देश में ग्रामीण क्षेत्र के लोग या शहरी क्षेत्र के लोग, दोनों में सबसे स्वस्थ आप किसको देखते हैं? खान पान किनका सही है? देखिए तो खान पान जो है अभी फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र में ही सही है, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे फास्ट फूड ये सब का प्रचलन उतना नहीं है, बट शहर में जो है हम देखते हैं फास्ट फूड का प्रचलन ज़्यादा है। और ये फास्ट फूड जंक फूड जो होता है, जैसे 2 टाइप्स का जो फूड होता है, यही सबसे बड़ा जो है मतलब जड़ है ये बीमारी का। देखते हैं कि आजकल असमय ही बच्चे जो है जैसे गर्ल्स में देखते हैं असमय ही जो है बच्चे आगे की तरफ मतलब जवान जो है सब होते जा रहे हैं, उनका शरीर जो है सब होते जा रहा है, तो सब जो है खान पान का जंक फूड का ही परिणाम है। सर आप एक्चुअली सर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमें पता है सर वहाँ का जो वातावरण है और जो शहरीकरण का है, दोनों में सर कैसे अंतर दिखते हैं? एक्चुअली ऐसा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर तो जो है हम लोग को कोई एयर प्योरीफायर ये सब कुछ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल ही है। बट शहर में देखते हैं तो एक्चुअली यहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण मतलब ये गाड़ी ये सब के चलते जो है दोनों में बहुत अभी फ़र्क दिखता है। जैसे अभी जो है हाल में ही दिल्ली में जो है ऑड इवन भी लागू हो गया है, और प्लस जो है यहाँ BS4 BS3 भी गाड़ियाँ जो है बंद है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि उसको ब्रेक दिया जा रहा है। वैसे भी आप देखते होंगे कि दिल्ली में जितनी गाड़ियाँ चल रही है उससे ज़्यादा अभी खड़ी है। तो बाय द वे अगर जो है कल्पना कीजिए सपोज दैट अगर सब गाड़ियाँ एक साथ आ जाएगी तो फिर क्या हाल होगा। बिल्कुल सर। सर एक लास्ट सवाल आपसे सर, जैसे कि एक उम्र के अनुसार, बढ़ते हुए उम्र के अनुसार सर भोजन का रेशियो क्या होना चाहिए हमारे दैनिक जीवन में? सर बढ़ती हुई उम्र के साथ जो रेशियो होना चाहिए जी। अब आप ये मान लो जैसे एक बच्चे शिशु जो होता है उसको तो माता का दूध ही पर्याप्त होता है कुछ एज तक, उसके बाद जो होता है उसके बाद ये होता है देखिए एज के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके मंदा जो तीर वग्नि होती है जठराग्नि होती है बहुत तीर वो तीर जाती है 21 23 तक 25 तक बहुत पचाने शक्ति लायक होती है। जैसे जैसे उम्र घटती जाती है वो घटती जाती है, वो और कम होती जाती है। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा गया है, जैसे उन्होंने बताया है कि सुबह सुबह के गिलोय का सेवन करो, आंवला का, चरेता का सेवन करो। इससे क्या होती है मंदाग्नि तेज भी रहती है और पाचन तंत्र शक्ति सही भी रहती है, जिसके अनुसार आप खाने में पचा भी सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम अच्छा भी रह सकता है। सर एक जैसे कि हमारे अभी भी दैनिक जीवन में तुलसी का सेवन कहाँ तक जायज है? सर देखिए तुलसी माता ही है, जैसा उसका वर्णन उपनिषद में भी कहा गया है और वेदों में भी बताया, उसकी महिमा बहुत अच्छी है, बहुत बताया गया है। खाली इसको मत मानना, तुलसी की जब आप ये मान लो आप चाय भी पी लोगे उससे भी आपको कहीं बीमारियों का निवारण हो जाएगा। खाली जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पर, जैसे गौ माता होती है, खाली उनको स्पर्श करने से ही, मात्र स्पर्श करने से एक सेंसिटिव एक पावर ऊर्जा निकलती है जो आपको खुद में फील होता चल जाएगा। स्टार्टिंग भी नहीं होगा, धीरे धीरे होता जाएगा एक खाली छूने से। वैसे तुलसी का उपयोग भी आप डेली करोगे, दिनचर्या में चाय के साथ करो, वो चाहे गिलोय के उसमें साथ पियो, चाहे नॉर्मल तुलसी का पियो, तो उससे पियो, आपका दिनचर्या शरीर दृढ़ एंड मजबूत रहता है। बिल्कुल सर। सर आपसे एक और भी सवाल आता है, जैसे कि सर जितने भी हमारे इंडियन सूबाई है या बिहार में देख लीजिए बहुत सारे अलग अलग स्टेट है, वहाँ पे जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे तुलसी का चाय बनाया जाता है, और बड़े बड़े सर मॉडर्न युग में देखें आप दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में कॉफ़ी अच्छे अच्छे चाय बनाए जाते हैं। तो सर दोनों में शरीर के लिए कौन फिट रहेगा? देखिए अगर जो है देखा जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों में जो है वो जो तुलसी जो है यही है, क्योंकि एक्चुअली तुलसी से इम्यूनिटी पावर जो हम लोग को होता है वो बूस्ट होता है। जी।
और वैसे भी जो है अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि जैसे फीवर होता है या और कोई भी मतलब सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उसमें देखा जाता है एक तुलसी जी का पौधा होता है, काला मिर्च होता है और एक उसका हरसिंगार का एक पत्ता हो जिसको बोलते हैं, एक फूल पुष्प होता है, फूल होता है। आज के डेट में भी उसको लोग उबाल कर जो लोग एक साथ पी लेते हैं और कैसा कैसा जो है फीवर जो है वो उससे रिलीफ पा लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कैसे देखा जाता है जो भी चीज़ें मिलती है या जो भी चीज़ें लोग मतलब सेवन करते हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। बट यहाँ पर शहर में जैसे देखा जाए तो एक कॉफ़ी है, ये भी ठीक है, मतलब ये भी अपने एनर्जी ये सब बूस्ट करता है, बट वो जितना फ़ायदा नहीं करता, वो टेम्प्रोरी उससे जो है हमको मिलता है, जो भी चीज़ मिलता है वो टेम्प्रोरी। चलिए सर, हम थोड़ा सा आते हैं एक पॉलिटिकल सवाल पे और इसी के साथ हम लोग समापन की ओर जाएंगे। तो सबसे बड़ा ये चीज़ होता है, इससे 24 में चुनाव होने वाला है, ठीक है, लोकसभा की, और उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। लोग बोलते हैं बीजेपी को, कांग्रेसी जितने भी लोग आते हैं बोलते हैं अगर इस देश में मुसलमान ना होते, बगल में पाकिस्तान ना होते तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा या एजेंडा नहीं होता। ये बात सत्य बोलते हैं? सर देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच है, सच बताएं तो। आपका आदर्श पार्टी कौन है भाई? सर देखिए, भारत शुरुआत से ही हिंदुओं का देश है, ये आप भी जानते हैं। तो हिंदू की ही सरकार इसमें, जहाँ तक मैं मानता तो नहीं हूँ, होनी ही चाहिए, हिंदू की सरकार ही होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल सर। जैसे कि एक हम लोग छोटा सा एक शायरी से स्टार्ट करते हैं, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दूजे पल की सदी का सजा हमसे पूछिए, भूले हैं हम उन्हें रफ्ता रफ्ता, मुद्दतों की सज़ा हमसे पूछिए, आगाज आशिकी का मज़ा आप लीजिए, अंजाम आशिकी का सज़ा हमसे पूछिए। ये कौन सी पार्टी इस देश में, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, दोनों में किस पे सटीक बैठती है सर? मेरे दृष्टिकोण से तो देखा जाए तो अगर आलू दाल तेल ये सब से ऊपर ऊंचा उठ कर देखिए तो बीजेपी ही सही है। और जब से जो है मतलब मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट में जो ऐड हुआ तब से मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ। किसमें, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जैसे हिंदुत्व का बात इन्होंने कहा तो वो भी इसमें जायज़ है, वो भी इसमें कायम है। एंड अदर जो है कंट्रीज से रिलेटेड जो अगर देखा जाए, अभी जैसे G20 ही हुआ था तो बड़े बड़े शक्तिशाली देश आकर जो है पैर छुए सब किए, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ में जो अदर मतलब पार्टी में जो देखा जाए तो पिछले हिस्ट्री में देखा जाए तो वहाँ पे उनको चेयर लेकर जो है बैठना पड़ता था, चेयर खींचकर अपना बैठना। सर आपका अनुभव से क्या बोलता है? G20 समिट इससे पहले भी हुआ था, इंदिरा गांधी भी कराई हुई थी, लेकिन इस बार सर जो बहुत बड़ा बजट था, लगभग 4500 करोड़ रुपया खर्च हुआ था G20 समिट में। जितने भी दिल्ली में झोपड़ी का मकान था उसको ढक दिया गया था। क्या 4500 करोड़ रुपया खर्च करके इस गरीब आवाम का, ये गरीब जनता का कहाँ तक जायज़ है इस देश के लिए? नहीं, वो तो जैसे उसको बोलते हैं हम लोग नकाबपोशी। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो है, जैसे कहा जाता है कि जो हाथ में अगर जो है मतलब घाव हो जाता है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको मतलब ही नहीं छुपाना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, वही नकाबपोशी है। और ये सारे पार्टियां जो लगभग करती हैं, तो हम यही जो सजेस्ट करेंगे कि वो थोड़ी देर के लिए ढक कर दूसरे के नज़र में अपने का आपको बड़ा दिखाने से अच्छा है कि उस चीज़ को ही दूर कर दिया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम जो है फिर उसको ढकने की नौबत नहीं आए। बिल्कुल सर। एक चीज़ हम आपसे सेकेंड लास्ट में और इसके बाद हम लोग समापन करेंगे। सबसे पहले सर जो इंडिया का गठन हुआ है I.N.D.I.E. इसमें विभिन्न पार्टियां हैं इस देश के, लगभग शिवसेना से लेके आम आदमी पार्टी से लेके राष्ट्रीय दल यूनाइटेड से लेके RJD से लेके हर पार्टी है। क्या इस सारे पार्टी मिलके भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे? आपको लगता है? ऐसा जो है मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक्चुअली जो है एक ही जो है बीजेपी है जो सारे पर अभी जो है भारी है।